आज हम लोग फिर से इंटीग्रल्स का नया एक्सरसाइज टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे नेम लिखा गया है इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेशल और पार्टिकुलर फंक्शन है। स्टैंडर्ड और लविंग इंटीग्रल्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो 6 फार्मूलाज आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 ये लविंग इंटीग्रल्स है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है। इसको जानना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी भी हम लोग रियली में जो है ना सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट ये सब है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन के अलावा हम लोग नहीं बना पाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। और हम लोग जो है ना अभी देखेंगे कि इसका ये जो है ना 6 फार्मूलाज का ये पूरा देख रहे हैं। इसको हम लोग अलग अलग मतलब 1 2 3 4 5 6 है, सभी को 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि इसका हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखें dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 1 बाई 2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी है। इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, सेकेंड में देखो dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू माइनस 1 बाई 2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इक्वल टू 1 बाई 2a log x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस सी है। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये 6 फार्मूलाज को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे और इसको फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सपोज एग्जाम्पल फर्स्ट लेता हूं। यहां पर देखो, यहां देखो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेट किसको करना है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 को। तो आप देखो इसको क्या करोगे, इसको किसी फॉर्म ये 6 फार्मूलाज में इसको आपको सोचना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। देखो इस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में ये बिलोंग्स कर रहा है। अब इसका फार्मूला क्या है, देखो इसमें आपको बस ये पता करना है कि यहां पर एक्स ए है और आपका ये जो है 2 है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा 1 बाई 2a log x माइनस ए मतलब 2 अब बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन देखता हूं। इसी में देखो सपोज करो dx बाई सपोज करो कि x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3, ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको देखो, इसको क्या करेंगे हम लोग dx बाई एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस, यहां देखो फार्मूला में जो है यहां पर ये स्क्वायर होना चाहिए और यहां पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर तो है नहीं, तो हम लोग इसको स्क्वायर फॉर्म में बदलने के लिए √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आपका देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बाई 2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। अब हम लोग इसको देखेंगे कि x के जगह पे कौन है x माइनस 3 है और a के जगह पे कौन है √3 है, तो इसका हम फार्मूला पे सेट कर देंगे 1 बाई 2a। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी देखो 2a मीन्स यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो 1 बाई 2a तो 2 इंटू √3 होगा और यहाँ पे log लगेगा। ठीक है, x माइनस ए तो x आपका क्या है x माइनस 3 है और ये आपका क्या है तो √3 है, तो माइनस √3 और बाई x माइनस 3 प्लस √3 प्लस सी। हम लोग देख क्या रहे हैं कि इस फॉर्म में देखो, इस फॉर्म में बनाने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये 6 फार्मूला में किससे बिलोंग्स कर रहा है, फर्स्ट से बिलोंग्स कर रहा है। तो फर्स्ट का ये फार्मूला हम लोग को याद रहेगा, तो हम लोग इसको तुरंत अरेंज कर लेंगे। देखो dx बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर होता है, यहाँ पे 4 था तो 2 का स्क्वायर कर दिया, यानी a का वैल्यू आपका 2 है और x तो है ही, तो इसका फार्मूला होता है 1 बाई 2a, तो a का वैल्यू देखो 2 है और log x माइनस a, तो a का वैल्यू 2 है तो x माइनस 2 हो गया और बाई x प्लस a, तो a का वैल्यू 2 है तो x प्लस 2 हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं प्लस सी।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पे x नहीं है, x माइनस टू का होल स्क्वायर है माइनस थ्री है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, लविंग फॉर्म में कन्वर्ट करो, dx बाई एक्स माइनस थ्री टू होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना x का स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ भी देखो समथिंग का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह पे लीनियर रहेगा x प्लस बी समथिंग, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको x ट्रीट करो। तो यहाँ पर 1/2 रूट थ्री, 2 इंटू रूट थ्री, क्योंकि a का वैल्यू रूट थ्री है, 1/2 a होता है ना, तो a का वैल्यू रूट थ्री है, तो 2 रूट थ्री हो जाएगा लॉग। अब देखो x का जो काम कर रहा है यहाँ पे x माइनस थ्री है, यहाँ पे देखो x क्या था, x है तो x लिखा गया, यहाँ x माइनस थ्री है तो यहाँ पे x माइनस थ्री लिखना है, माइनस a का वैल्यू रूट थ्री, और यहाँ भी x माइनस थ्री लिखना है इसके जगह पे, और प्लस a तो हो गया रूट थ्री प्लस c। अब इसी क्वेश्चन में सपोज करो कि यहाँ x माइनस थ्री नहीं रख के 2x माइनस थ्री रहता तो क्या होता है, तो फाइनल आंसर में बस 2 से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड जो आपका फार्मूला है उससे रिलेटेड एग्जांपल। तो आपका देखो क्या है कि यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल dx बाई, यहां पर देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पे dx बाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर क्या है, देखो इसी फॉर्म में है ना, समथिंग का स्क्वायर मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1/2a हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग हो जाएगा, मॉड लगेगा, और उसके बाद x प्लस a होगा, यानी x प्लस a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और नीचे x माइनस a होगा, यानी x माइनस 2 होगा। अब देखो और एग्जांपल देखता हूं, dx बाई, ठीक है, यहां पर देखो 5 है, माइनस 2x प्लस थ्री टू होल स्क्वायर है। देखो समझो, यहां पर dx है 5 माइनस 2x प्लस थ्री टू होल स्क्वायर है, तो ये देखो यहाँ पे a स्क्वायर होना चाहिए था फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे केवल 5 है, यानी यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर होना चाहिए था। तो अब इसको हम लोग तुरंत स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा dx, और यहाँ हो जाएगा रूट 5 टू होल 5, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x प्लस थ्री टू होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपका ये स्क्वायर माइनस लीनियर का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस लीनियर का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर। तो आप देखो यहां पे आप लिखोगे डायरेक्ट, इसका आंसर जो है वो है 1/2a, तो 1/2 इंटू, यहाँ पे देखो आपका ये लिखा गया है, यहाँ पे 2 कर लेना इंटू 2, ठीक है, 2a, तो ये का वैल्यू है रूट 5, ठीक है, और यहाँ पे लॉग लगेगा, और x प्लस a, तो x क्या है आपका 2x प्लस थ्री, ठीक है, x 2x प्लस थ्री है, और a का वैल्यू रूट 5 है, x के जगह पे क्या है 2x प्लस थ्री, तो आपने 2x प्लस थ्री लिखा, और a के जगह पे रूट 5 है तो रूट 5 प्लस में किया, और यहां पर लिखना है 2x प्लस थ्री माइनस रूट 5, ठीक है, और प्लस c। लेकिन यहां पे ये आंसर नहीं हुआ कंप्लीट, क्योंकि आपका जो ये आर्गुमेंट है लीनियर है, लीनियर वाले जो x वेरिएबल है उसमें 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए आपको आंसर में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर 2 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो फाइनली इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 रूट 5 लॉग 2x प्लस थ्री प्लस रूट 5 बाई 2x प्लस थ्री माइनस रूट 5 प्लस c। यहां पर जो भी एग्जांपल आपने लिया वो सेकेंड फार्मूला से रिलेटेड है। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं थर्ड फार्मूला से रिलेटेड, ठीक है। एग्जांपल आपका क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ पे dx बाई एक्स स्क्वायर
प्लस 4 है, सपोज करो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 1/x² प्लस 4 को इंटीग्रेट करना है, तो आप देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो dx/x² प्लस 2 का स्क्वायर। देखो ये 3 से ना, x² प्लस a² लिखो, तो a² प्लस x² लिखो, सेम बात है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये यहां पर देखो फॉर्मूला क्या है 1/a, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि a के जगह पे क्या है 2 है, और tan इनवर्स x/a होगा, ठीक है। तो x के जगह पे x ही है और 2 प्लस c आपका हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें ये थर्ड से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड से रिलेटेड। तो देखो इंटीग्रल ऑफ यहां पे 1 समथिंग जो भी है, मान लो 2x माइनस 3 टू होल स्क्वायर प्लस 8 है, सपोज करो ये क्वेश्चन है आपको। तो हम देख रहे हैं कि वेरिएबल का स्क्वायर, मतलब वेरिएबल यहाँ पे लीनियर फॉर्म में लेना है, लीनियर का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो इसको हम लोग बदल सकते हैं 3 नंबर में। तो देखो कैसे बदलना है, आप देखो यहाँ पे dx है और यहाँ पे 2x माइनस 3 टू होल स्क्वायर है, आप प्लस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 ये लिख सकते हैं, कितना का स्क्वायर है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, मतलब आप 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है 3 का dx/x² प्लस a², तो x² के जगह पे है 2x माइनस 3 का स्क्वायर, और a का स्क्वायर के जगह पे है 2√2 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/a ये क्या है आपका 2√2, और यहाँ पे tan इनवर्स x के जगह पे क्या है 2x माइनस 3, और a के जगह पे आपका 2√2, ठीक है, प्लस c। और आंसर है फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि ये जो लीनियर है, लीनियर का स्क्वायर है, वहां पे लीनियर में जो वेरिएबल है x, उसमें 2 मल्टीप्लाई है, तो आपको आंसर में और 2 डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आंसर फाइनल, यानी ये 1/4√2, देखो 2 जा 4 होगा और √2 tan इनवर्स जो भी है ये आर्गुमेंट लिख दो 2x माइनस 3/2√2 और प्लस c। ये आप समझ गए 3 से रिलेटेड। 3 से रिलेटेड मैंने 2 एग्जांपल दिया, आप उससे समझ गए होंगे। अब हम लोग 4 से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज को देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1 4 से रिलेटेड। 4 से क्या है dx/x² माइनस a²। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं dx/x² माइनस 4, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो dx/√x² माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप देखो ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है 4 से रिलेटेड है, बस इसी को पहचानना है कि किससे रिलेटेड है और क्या फॉर्मूला लगेंगे। तो इसका फॉर्मूला है लॉग, देखो इसका फॉर्मूला है लॉग, ठीक है। यहां पर बेस ई होगा, लॉग है जिसका बेस ई होगा, यहाँ पे मॉड x प्लस √x² माइनस a², तो a² की जगह पे तो 2 है, ठीक है, और प्लस c, सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखता हूं dx/√x माइनस 3 टू होल स्क्वायर और माइनस 5, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो dx पहले स्टैंडर्ड फॉर्म और लविंग फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, x माइनस 3 टू होल स्क्वायर माइनस √5², ठीक है। ये आपका आ गया, ये 4 से रिलेटेड वेरिएबल लीनियर का स्क्वायर माइनस a², ठीक है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log, ठीक है। यहाँ देखो डायरेक्ट फॉर्मूला log x प्लस, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या है, यहाँ पे x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 अब प्लस, फिर क्या है x प्लस
समथिंग जो भी है ये लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है x माइनस 3 टू होल स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर और प्लस c, ठीक है। ये हो गया आपका। आप इसको इस ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग यहाँ पर x माइनस 3 अब प्लस, जब इसको जो पहले फॉर्म था वैसे ही लिख दो, x माइनस 3 का स्क्वायर ये माइनस ये रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा अब प्लस c। तो आपने देखा कि 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसको बना लिया। अब हम लोग देखते हैं 5 से रिलेटेड एग्जांपल, 5 नंबर फार्मूला से रिलेटेड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर जो भी है dx बाई यहां पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जैसा कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर a का स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा ना माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स डायरेक्ट, x के जगह पे x है और a के जगह पे 2 है, बस सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। अब देखो dx यहाँ पर सपोज करो यहाँ पे 16 है अब माइनस 2x प्लस 4 तो 2x प्लस 3 लिख देता हूं, 2x प्लस 3 2 होल स्क्वायर। अब यहां पर देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे 4 का स्क्वायर होगा माइनस 2x प्लस 3 2 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा मन में कि सर यहाँ पे कोई दूसरा और फंक्शन रह सकता है क्या लीनियर के अलावा? तो रह सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इस फॉर्म में आएगा। ये जितने भी फॉर्म देख रहे हैं यहाँ पे x लिखा हुआ है, दूसरा फंक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा फंक्शन रहेगा तो उसके लिए उसका डेरिवेटिव भी इसमें इंक्लूड करेगा और सब्स्टिट्यूशन से फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी जगह आप देख रहे हो सब जगह x है, तो यहाँ पे आप लीनियर इंक्लूड कर सकते हो x के अलावा और दूसरा फंक्शन इंक्लूड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, और यदि क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसको हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये लीनियर के बदले रहेगा, x रहेगा 2x रहेगा 2x प्लस समथिंग रहेगा, x प्लस माइनस b के फॉर्म में रह सकता है, उसके अलावा दूसरे फंक्शन में नहीं रहेगा। सपोज करता हूं कि यहाँ पे 16 माइनस साइन स्क्वायर x रहेगा तो रह सकता है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन के साथ बाद ये सिंपल लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर है माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई, तो x के जगह पे आपका 2x प्लस 3 है और ये के जगह पे 4 है। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका जो लीनियर है ना उसका x में 2 मल्टीप्लाई है, तो आंसर में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लिया ये 5 से रिलेटेड 2 एग्जांपल, और हम लोग समझ गए कि 5 फार्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखेंगे 6 से रिलेटेड एग्जांपल 1। यहां पर जो है ना dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। तो इसको आपको 6 का फार्मूला जैसे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर देखो रूट 5 का स्क्वायर कर दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, लॉग x प्लस x के जगह पे यही लीनियर है ना, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, तो 5 लिख दो डायरेक्ट। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं dx बाई यहाँ पे 2x प्लस 5 टू होल स्क्वायर और प्लस 9, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 6 जैसा कन्वर्ट करो, तो यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 5 टू होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया? डायरेक्ट सिंपल लॉग, यहां पर x के जगह पर क्या है? देखो यहाँ पे x था ना फार्मूला में, यहां पर x था, x का स्क्वायर था, ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है? x के जगह पे दूसरा लीनियर फॉर्म है 2x प्लस 5, तो यहाँ पर x के जगह पर लिखेंगे 2x प्लस 5
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2x प्लस 5 टू होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा अब प्लस c। अब लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं हुआ। फाइनल आंसर कब होगा? जब इसके आर्गुमेंट जो है समथिंग का स्क्वायर है ना, तो इसका आर्गुमेंट 2x प्लस 5 है, तो उसके वेरिएबल में 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई है तो आंसर में आपको 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम लोग जितने भी ये एग्जाम्पल और सॉरी फार्मूला था 1 2 3 4 5 6 फार्मूलाज को कैसे हमको अप्लाई करना है अभी तत्काल, ठीक है। इसको और हम लोग एक्सटेंशन देंगे, ठीक है, लेकिन पहले जो है सिंपल वे में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे वो हम लोग अभी सीखे। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इसको प्रूव करने से पहले कुछ जनरल सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न हम लोग समझ लें कि कैसे करते हैं। सपोज आपका इस तरह से आपका जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, जनरल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, देख लेंगे। ये सब जगह आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ठीक है, जनरल सब्स्टिट्यूशन। सपोज आपका टर्म x यहां पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, टर्म क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप जो सब्स्टिट्यूशन करोगे पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन थीटा तो फिर x इक्वल टू a कॉस थीटा, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे? देखो यहां पर इसलिए ऐसा करेंगे कि यहां पर सपोज ये पुट करता हूं तो क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आप x की जगह पर a साइन थीटा रखोगे तो फिर x इक्वल टू a कॉस थीटा रखोगे। ऐसा क्यों करोगे? देखो यहां पर सपोज इसको यूज करता हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रख रहा हूं a साइन थीटा, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिंपल, और ये दो टर्म का था, अब ये सिंगल टर्म का बन गया। तो हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं? तो सिंपल दिमाग लगाओ कि ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा रखेंगे तभी वो नॉर्मल आइडेंटिटीज में आएगा और उसका फॉर्मूला हो सकेगा। अदरवाइज दूसरी चीज रखोगे, मान ली किसी को मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये सेक थीटा रख दूं तो क्या होगा, तो ये सेक थीटा रखोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला नहीं है आइडेंटिटी में, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको पुट नहीं करेंगे। अब ये पहला था। सेकेंड सपोज करो कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता तो इसी वाला सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें नहीं। अब देखो यहां पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अब यहां पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते, तो यहां पर देखो, यहां पर हम लोग x इक्वल टू ए सेक थीटा रख लूं, x इक्वल टू ए सेक थीटा रख लूं तो क्या होगा, और x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा रख लूं। तो यहां पर देखो जब x इक्वल टू ए सेक थीटा रखोगे तो यहां पर x के जगह पर x से ए सेक थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो हम लोग को ए सेक थीटा रखना है तो ए कॉसेक थीटा रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जब x इक्वल टू ए सेक थीटा यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। जब आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से हम लोग कैसे क्या करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये साइन थीटा तो ये कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा
इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब हम लोग थर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं किस फॉर्म में रहेगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, ए tan थीटा, ठीक है। देन पुट ए tan थीटा, ठीक है। एक्स इक्वल टू आप क्या करोगे, पुट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा और ए cot थीटा, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है, सिंपल। तो ये tan थीटा पुट करो उसमें, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स इक्वल टू ए tan थीटा रखोगे तो ये tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर होता है ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो हम लोग किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो हमको पता है, ठीक है। तो हम लोग ये जनरल सब्स्टिट्यूशन का सिंपलेस्ट आइडिया देखेंगे, और बहुत सारा जनरल सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। ये सिंपल फॉर्म था उसका हम लोग आइडिया लिए, क्योंकि इसमें इसी सबका सब्स्टिट्यूशन होगा जिसका मैंने आइडिया दिया है आपको, और आगे जो जरूरत होगा उसको हम बताएंगे। लेकिन अब इसको प्रूफ करना है, कोई जरूरी नहीं कि वही सब्स्टिट्यूशन से ही प्रूफ करें, उसके अलावा भी आपको कुछ टेक्निक्स हैं जो इसको इजीली वे में हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इसका ये फॉर्मूला क्यों होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, बारी बारी से हम लोग सबको प्रूफ करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये फर्स्ट फार्मूलाज को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको जनरल सब्स्टिट्यूशन सिखाया गया था अभी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो आप पुट करोगे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए एलएचएस में जो है, एलएचएस पार्ट में पुट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इसको पुट करने से ए सेक थीटा तो ए कॉस सेक थीटा पुट करने से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन इसीलिए करते हैं वो सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं जब इसको करेंगे तो ये जो इंटीग्रल है आपका वो बन जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आपका हो जाएगा dx, और यहां पर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा dx, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। देखो सब आपका इंटीग्रल फॉर्म थीटा में आ गया, ठीक है, लेकिन ऊपर dx है, इसको भी d थीटा फॉर्म में आना चाहिए था। तो आपने पुट किया x इक्वल टू ए सेक थीटा ना, तो आपका dx इक्वल टू क्या होगा, ए सेक थीटा होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा एंड डी थीटा। ये डी थीटा कहां से आया, ये थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो dx बाय डी थीटा लिखता ना, तो ये तो कांस्टेंट है, और सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ वाला डी थीटा वहां चला गया। अब dx के जगह पे आप इसको पुट करो, ठीक है, ये सेक थीटा, ठीक है, इंटू tan थीटा डी थीटा, अब बाई यहां पर क्या हो गया, ये स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर आपका क्या हुआ, एक tan थीटा कैंसल आउट हुआ। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर क्या हुआ, ठीक है, 1 बाई ए स्क्वायर को बाहर कर लो, ठीक है, सॉरी यहां से ये भी कैंसिल हो रहा है, तो आप 1 बाई ए को बाहर कर लो, और यहाँ पे सेक थीटा को लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा, अब बाई कॉस थीटा एंड डी थीटा। कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो आपका यहां पर आ गया 1 बाई ए, देखो तो यहां पर क्या बचा, 1 बाई साइन थीटा बचा कि नहीं, बताओ, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, सिंपल है। देखो
ए सेक थीटा था, tan थीटा डी थीटा dx का वैल्यू आया था ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। पहले ये सिंप्लीफाई हुआ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये से ए कैंसिल हुआ, एक ए बच गया। tan स्क्वायर थीटा का देखो एक tan थीटा गया तो यहाँ tan थीटा बचा। सेक थीटा को 1/cos थीटा बोलते हैं, tan थीटा को sin/cos बोलते हैं, cos cos कैंसिल हो जाएगा तो बचा आपका 1/sin थीटा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया 1/a और यहां पर क्या हो गया कॉसेक थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया कॉसेक थीटा डी थीटा। और कॉसेक थीटा के आपको पता होगा फार्मूला होता है इंटीग्रल का 1/a log कॉसेक थीटा और माइनस होता है कॉट थीटा। ठीक है, और ये हो गया प्लस सी। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को हम लोग बदलना है, क्योंकि थीटा आपने सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा आपने सब्स्टिट्यूट किया तो उसको आपको एलिमिनेट भी करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहां पर आपने पुट क्या था x इक्वल टू ए सेक थीटा, तो बताओ x/a इक्वल टू सेक थीटा होगा ना। और बताओ तो थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक इनवर्स x/a। ठीक है, ये होगा। अब सेक इनवर्स x/a होगा और यहाँ पे है कॉसेक थीटा और यहाँ पे है कॉट थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे वो समझो पहले। तो हमको लगता है कि ये इनवर्स का लफड़ा हम लोग छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हम लोग कुछ दूसरा उपाय करते हैं। सेक थीटा इक्वल टू x/a है तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूं जिसका एंगल ये थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है ना कि सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b। तो h हो गया x और b हो गया a, तो ये निकल जाएगा x² माइनस a²। ठीक है, ये निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सबका वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो अब यहां पर देखो ये हो गया 1/a और ये हो गया log। ठीक है, और कॉसेक थीटा का वैल्यू जो होने वाला है वो क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा h/p। तो यहां पर हो जाएगा x/√x² माइनस a²। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है कॉट थीटा क्या होगा b/p। तो यहां पर हो जाएगा a/√x² माइनस a²। और यहाँ पे हो गया प्लस सी। देखो अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होगा तो 1/a होगा log, यहां पर हो जाएगा x माइनस a और यहां पर हो जाएगा √x² माइनस a² प्लस सी। और यहां पर देखो 1/a log, यहां पर देखो ये √x माइनस a इंटू √x माइनस a। क्यों, क्योंकि देखो x माइनस a है तो x माइनस ए पे रूट लगा के 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस ए ही आएगा ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा। उसी तरह से √x माइनस ए x माइनस ए होगा। अब यहाँ पर देखो x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है √x माइनस ए और √x प्लस ए। ठीक है, तो ये आपका गया। ठीक है, तो फाइनली आपका बचा 1/a log, ये आपका बचा √x माइनस ए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट है तो आप मॉडुलस नहीं लगाओ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया √x माइनस ए और √x प्लस ए। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अभी मॉडुलस नहीं लगा सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव है तो मॉडुलस लगाने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि स्क्वायर रूट के मतलब होता है हाफ पावर। तो 1/a log, यहां पर होगा x माइनस ए बाई x प्लस ए टू हाफ पावर। ठीक है, प्लस सी। तो यहां पर जो होगा ये हाफ पावर लॉग का प्रॉपर्टी है। देखो लॉग का क्या प्रॉपर्टी है, log x टू द पावर m। तो यहां पर होगा m log x। ठीक है, m log x। तो log समथिंग का पावर हाफ है तो हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2a और ये हो जाएगा log x माइनस ए बाई x प्लस ए
अब प्लस सी। फिर से आप देखें जरा, यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या किया कि dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है x इक्वल टू ए सेक थीटा, तो फिर ए कॉसेक थीटा आप कर सकते हो। तो मैंने x इक्वल टू ए सेक थीटा यहाँ पे रखा, तो x के जगह पे ए सेक थीटा रखा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया माइनस ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब dx के बात करना है, तो x इक्वल टू ए सेक थीटा, तो dx इक्वल टू होगा ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, तो मैंने dx के जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया। तो यहां पर कैंसिल करने के बाद आपका फाइनल आया 1 बाई ए 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा को बोलते हैं कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x इक्वल टू ए सेक थीटा होगा, तो x बाई ए इक्वल टू सेक थीटा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, और यहाँ पे सेक थीटा होता है h बाई b, तो h का वैल्यू x और b का वैल्यू a, तो p का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाला। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h बाई p, तो x बाई समथिंग, और कॉट थीटा का वैल्यू होता है b बाई p, तो a बाई समथिंग, ठीक है। मैंने एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया था, आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो हम लोग यहाँ यही देखा कि फर्स्ट का हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूफ कर लिए, ठीक है। इसके और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं है, बस ये फार्मूला याद रखें। ये जो फार्मूला है आप इसको याद रख ले, आपका काम हो जाएगा, और इसी से रिलेटेड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आके यहाँ पे रुकेगा उसके बाद आप फार्मूला पे सेट कर देंगे। अब हम लोग सेकेंड नंबर का देखते हैं कि उसको कैसे प्रूफ करना है। तो सेकेंड नंबर था आपका dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था, फार्मूला था dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझो। हम लोग यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई, यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिखो, माइनस यहां पर dx बाई, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इस फॉर्म के आप ध्यान से देखो, ये फॉर्म क्या है, फर्स्ट है ना, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो कि क्या है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है आपका माइनस, हाँ इसका डायरेक्ट आंसर है 1 बाई 2a, और ये हो गया लॉग और x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर जो ये माइनस है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से माइनस ये आया, मान लो इसको -1 मान लो, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो ये -1 कहाँ आया होगा, जब ये लॉग के आर्गुमेंट पे पावर रहा होगा। तो आप ऐसे सोचो 1 बाई 2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ठीक है, टू दी पावर -1 प्लस सी। क्या है कि यहाँ पावर रहता है वही नहीं यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो आप रिवर्स में सोच सकते हो, यहाँ माइनस है तो वो पावर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस हटा तो वहां पे -1 पावर आ गया। अब बताओ किसी पे पावर -1 है तो उसका रेसिप्रोकल को वो बताता है, ठीक है। तो ये 1 बाई 2a लॉग, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो x प्लस ए ऊपर चला जाएगा और x माइनस ए नीचे चलाएगा। तो सिंपल आप इसको देख लिया। लेकिन यदि आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन इसको बनाना चाहते हो, तो यहां पर आपको पुट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो x इक्वल टू आपको लिखना है a sin थीटा, तो फिर a cos, तो थोड़ा बता देता हूं, फिर सेम प्रोसीजर है जो ऊपर में किया, ठीक है, देखता हूं। तो यहां पर ये तो आप एक मेथड समझ गया। सेकंड मेथड है कि x इक्वल टू a sin थीटा, तो a cos थीटा आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो मैंने वही कर रहा हूं। तो dx बराबर होगा a cos थीटा d थीटा। देखो तो यहां पर जो हो i का इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा dx के जगह पे आप रख दोगे a cos थीटा इंटू डी थीटा, अब बाई ए स्क्वायर, और माइनस x के जगह पे a sin थीटा रखोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा a cos थीटा डी थीटा, और यहां पर देखो
ये स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल है, इससे ये कैंसिल हुआ और कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, तो यहां पर जो होने वाला है वो हो गया 1 बाई ये, और यहां पर 1 बाई कॉस थीटा बचा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा डी थीटा, और ये जो हो जाएगा 1 बाई ये लॉग सेक थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड था। ये सेकेंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अब ये देखो लॉग सेक थीटा अब प्लस tan थीटा, ये किसका इंटीग्रल है? ये इंटीग्रल है सेक थीटा का, होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, और 1 बाई ये पहले से है तो 1 बाई ये लिखा। अब यहां पर आपने पुट क्या किया था? x इक्वल टू ये साइन थीटा, तो बताओ x बाई ये इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां भी आप ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? हाँ, x बाई ये इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? p बाई h। तो ये हो गया x और ये हो गया a, तो ये निकल जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर हम लोग को लिखना है 1 बाई a लॉग, अब बताओ सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? h बाई b होता है ना, तो a बाई समथिंग, तो a बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस, अब देखो tan थीटा का क्या होता है? ये होता है p बाई b, यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, मार्क कर लो। तो x बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जब एलसीएम लोगे आप, तो यहां पर हो जाएगा 1 बाई ए, और यहाँ पे लॉग, और यहां पर आपको दिखेगा ये प्लस एक्स, और यहां पर आपको दिखने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी आप करते हो। ठीक है, ये फाइनल में भी कर सकते हैं, अंतिम में दे सकते हैं, और ये हो गया प्लस सी। ठीक है, तो अब यहां पर जब ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कटेगा, तो ये प्लस एक्स रूट में वो कैंसिल कर देंगे। कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। 1 बाई ए लॉग, ऊपर लिखेंगे हम लोग रूट ए प्लस एक्स और रूट ए प्लस एक्स, और नीचे लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया। और आपका देखो मॉडुलस लगा भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, अभी तो ये और ये टर्म गया, तो फाइनली क्या हो गया? ये जो होने वाला है वो होने वाला है 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स और प्लस सी। तो हम लोग क्या देखा कि इसको ये और ये में कुछ अंतर ही नहीं है, बस माइनस का अंतर है। तो माइनस का अंतर है तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके आंसर में, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इस पे माइनस पावर आएगा। तो जो पहले x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए दिख रहा था, अब x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए दिखेगा। ठीक है, यदि हम इससे कंपेयर नहीं करके बनाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है? x इक्वल टू ए साइन थीटा हो सकता है, तो ये कॉस थीटा हो सकता है। मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, और जो भी प्रोसीजर मैंने पहले में किया था वो सेकेंड में भी किया। तो हम लोग देख लिया कि फर्स्ट और सेकेंड का हम लोग प्रूफ कैसे किया। अब हम लोग 3 नंबर को कैसे प्रूव करेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो सिंपल है ये। देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, तो 1 बाई ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां पर ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा। ठीक है, देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 बाई ए स्क्वायर हो गया, तो इसको फॉर्म में लाता हूं, ये लिखा जाएगा एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखो ये एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, ये जो है ना, इसका जो ये फॉर्मेशन है ए स्क्वायर, ये है आपका tan इनवर्स एक्स। देखो tan इनवर्स
एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1 लिखो, तो फिर 1/1 प्लस x² लिखो। ठीक है, तो ये रियली में जो है ना, ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। तो यहां भी देखो ये tan इनवर्स x वाला पैटर्न पे है, तो यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स x, x के जगह पर क्या है, x के जगह पे है आपका x/a। ठीक है, और चूंकि यहां पर जो है ना आर्गुमेंट में ये डिवाइड है, तो आपका आंसर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये देखो कैंसिल हुआ, तो यहां पर आपको मिल गया 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। अब देखो यदि हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करते तो, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन से करते, तो बाय सब्स्टिट्यूशन यदि आप करते, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन आप यदि करते, तो यहां पर x इक्वल टू आपको ये tan थीटा लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता, x इक्वल टू a tan थीटा। तो देखो इस सेकंड मेथड हम लोग देख रहे हैं, तो dx इक्वल टू क्या होता, ये सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर हो जाता d थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सब वैल्यू, तो यहां पर dx के जगह पर लिख लो ये सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो ये tan थीटा रखोगे तो ये स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा और प्लस a स्क्वायर। तो अब क्या होगा, सो सुनो, ठीक है, अब यहां पर देखो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और यहां पर a स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर a स्क्वायर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे d थीटा, ये से ये गया सेक स्क्वायर थीटा गया, तो यहां पर बचा केवल 1/a d थीटा, तो यहां पर आ जाएगा 1/a थीटा। ठीक है, अब थीटा के जगह पर क्या रखूंगा, जब x इक्वल टू ये tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x/a हो जाएगा। ठीक है, ये समझो, तो यहां पर रख दूंगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। आप देख लिया, तो कितना इजी है, समझो, पहले फिर से देख लेते हैं। dx/x² प्लस a स्क्वायर, मैंने क्या किया, a स्क्वायर कॉमन लिया, तो x² बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब उतना से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, x/a का स्क्वायर हो गया प्लस 1, ये tan इनवर्स x/a का डेरिवेटिव है। ठीक है, अप्रॉक्स है, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट है कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये हो गया 1/a², और ये इंटू ये जो डेरिवेटिव है ये इंटू tan इनवर्स x/a का है। तो सिंपल हम लोग समझेंगे कि x/a को आप x मानोगे तो dx/x² प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो डायरेक्ट tan इनवर्स समथिंग है, और लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट में ये डिवाइड है तो ये से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये यहाँ पर ये है और यहाँ पे स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c हो गया। ठीक है, आपको ये यदि मुश्किल लगता है तो आप सब्स्टिट्यूशन सिंपल कर सकते हो, x इक्वल टू a tan थीटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा, और इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो आपका आंसर आ गया। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं, ये क्या है 4 नंबर, हाँ, dx/√x² माइनस a स्क्वायर है, तो इसका जो इंटीग्रल है वो log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c है। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाएंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, तो पुट कर देते हैं, x इक्वल टू यहाँ पर करना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस समथिंग होगा, तो x इक्वल टू a सेक थीटा, तो फिर कॉसेक थीटा भी, a कॉसेक थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन सिंपल है x a सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर dx इक्वल टू हो जाएगा a सेक थीटा इंटू tan थीटा और d थीटा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ पे dx/d थीटा मैंने निकाला था, तो d थीटा उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो यहाँ पर जो ये इंटीग्रल है इसका फॉर्म जो होने वाला है वो हो जाएगा, dx के जगह पे आप ये रख सकते हो a सेक थीटा इंटू tan थीटा, आपका ये हो गया d थीटा,
अब बाई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के जगह पे रख दोगे ए सेक थीटा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, और ये जब इधर आएगा ये स्क्वायर रूट से बाहर तो हो जाएगा ये, तो 1/a हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये सेक थीटा होगा और यहाँ पे टेन थीटा हुआ कि नहीं, और डी थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होगा, और स्क्वायर रूट के बाहर टेन थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, ए से ए कैंसल आउट हुआ, अब टेन थीटा से टेन थीटा गया, ठीक है। तो आपका सिंपल ये जो फॉर्म आया वो आया सेक थीटा डी थीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा का इंटीग्रल जो होता है वो होता है लॉग सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है, और प्लस सी। अब देखो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो x इक्वल टू ए सेक थीटा है, तो सेक थीटा का वैल्यू होगा x बाई ए। तो यहां पर देखो सेक थीटा का वैल्यू आप लिख दोगे x बाई ए, अब प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये होगा थीटा, और सेक थीटा होता है h बाई बी होता है, तो h हो गया x, अब b हो गया a, तो ये p जो है ना ये परपेंडिकुलर ये निकलेगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा का वैल्यू होता है p बाई बी, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। अब देखेंगे आगे एलसीएम लेंगे, तो आगे एलसीएम लेने के बाद आपका जो फॉर्म होने वाला है वो हो जाएगा लॉग एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये हो गया एलसीएम, और यहाँ पे जब दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम में बस नॉमिनेटर ऐड हो जाता है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस सी। अब देखो क्या है ना कि log m बाई एन फॉर्म में आ गया, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो log, यहां पर देखो जो c हम लोग कांस्टेंट लिख रहा हूं वो c डैश लिखते चलो, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि c डैश को c से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहां पर देखो log ये हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस लॉग ए, ठीक है, अब प्लस सी डैश, तो आप इसको लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश माइनस लॉग ए, ठीक है। तो देखो ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों का डिफरेंस भी एक कांस्टेंट होगा, तो आप उसको एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, तो यहां पर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आप समझ गया कि ये 4 नंबर जो है बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन से आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग 5 देखते हैं, ठीक है। 5 जो है dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहां पर देखेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ए साइन थीटा और कॉस थीटा। इन हम लोग एक और तरीका से सोचते हैं, मेथड 1। तो यहाँ पर dx बाई, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर आप कॉमन लो तो 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर कर दिया। अब ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1 बाई ए, ठीक है। तो आपका ये क्या है dx बाई यहां पर 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर, आप इसको एक्स बाई ए को टी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 1 को आप 1 के स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है 1 बाई ए, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स समथिंग का, ठीक है, ये जो भी यहाँ पे रहेगा लीनियर में तो समथिंग, लेकिन ये से डिवाइड है आपका जो है ना आर्गुमेंट, ए से डिवाइड है तो आपका ए से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है, आपका आंसर में ए से मल्टीप्लाई होगा। तो इधर आप इधर लिखो, ऐसे लग रहा है कि इसके साथ आर्गुमेंट के साथ है, तो आप ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए आपका ये हो गया साइन इनवर्स
एक्स बाई ए और प्लस सी, और बाहर कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता है। इसको सेकेंड मेथड जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपका, इससे आप इसको कर सकते हो। ये कैसे होगा वो समझिए। तो यहाँ पर x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करता हूं, तो पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो बताओ dx बाई डी थीटा इक्वल टू होगा ए कॉस थीटा, और डी थीटा इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो आई विल बी, तो आई क्या होगा आपका dx इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये आपका ये है ए कॉस थीटा डी थीटा, और बाई यहां पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, और x के जगह पे रख रहे हैं ए साइन थीटा, तो यहां पर x स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इंटीग्रल है। ठीक है, अब यहां पर देखो तो ये स्क्वायर तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये है और यहां पे कॉस थीटा डी थीटा है, और यहां पर ये तो बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर कॉमन लेंगे ना तो स्क्वायर रूट से बाहर ए आएगा, और यहां पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे तो ए कॉस थीटा, अरे ए तो कैंसिल हो गया, चलो ये का काम समाप्त हो गया। अब कॉस थीटा डी थीटा, और बाई यहां पर भी आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो सिंपल क्या है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर आ गया डी थीटा और हो गया थीटा, और थीटा का वैल्यू कहां से लाएंगे, जहां आप सब्स्टिट्यूट किए हो, तो यहां पर x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा हो गया। ठीक है, और टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, तो हो जाएगा थीटा। तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ प्लस सी लिख दो, तो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो आपने 5 नंबर वाला जो है वो भी प्रूफिंग देखा, और जो कि बहुत सिंपल वे से हम लोग सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको हम लोग प्रूफ कर पा रहे हैं। अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये जो है इंटीग्रल का फॉर्म इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रल फॉर्म होता है वो लॉग इंटीग्रल फॉर्म में है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए टेन थीटा करोगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा, और ए स्क्वायर कॉमन होगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, और ऐसा सेक स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होगा। मतलब ये टेन थीटा करोगे या तो फिर एक और थीटा करोगे। ठीक है, दोनों में ठीक है, लेकिन हम लोग ए टेन थीटा कर रहा हूं, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो dx इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सो आई विल बी, यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा dx के जगह पे dx, इसके जगह पे क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x के जगह पे आप रखोगे ए टेन थीटा, तो x स्क्वायर है तो ये स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ए स्क्वायर बाहर आएगा तो बनेगा a। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो ये सेक स्क्वायर थीटा है ही, और ये हो गया डी थीटा, और यहाँ पर बाहर a आएगा और अंदर में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो ए से ए कैंसल आउट और सेक से सेक गया, तो यहाँ पे बचा हुआ है आपका केवल सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक थीटा है, तो सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि थीटा को एलिमिनेट करना है ना, एक्स बाई ए इक्वल टू टेन थीटा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो ये इधर आएगा, तो एक्स बाई ए हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर देखो ये थीटा हो गया, तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो पी आपका ए हो जाएगा एक्स,
और b हो जाएगा ये, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपकी मर्जी। तो यहां पर सबका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यहां पे इक्वल टू लॉग सेक थीटा का वैल्यू होगा h बाई बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, अब प्लस टेन थीटा का वैल्यू होगा वो तो पता है हम लोग को x बाई ए, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे सी डैश कर लो, क्यों? क्योंकि सी डैश को रिप्लेस करेंगे। हाँ, लॉग यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस एक्स, ठीक है, अब प्लस सी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग, यहाँ पर देखो लॉग एम बाई एन है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको लिख दो, फार्मूला में यही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कम्यूटेटिव होता है ना, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो इसको भी पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस लॉग ए अब प्लस सी डैश, और ये देखो सी डैश और माइनस लॉग ए दो कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो दो कांस्टेंट का डिफरेंस एक कांस्टेंट ही होगा, तो ये कांस्टेंट को हम लोग अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, आपका हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हम लोग यही देखा कि 1 से लेके 6 तक जितने भी आपका ये लविंग इंटीग्रल्स था उसको हम लोग प्रूफ कर लिया, और प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ जनरल सब्स्टिट्यूशन सिखाया और वो क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, और उसके पहले फार्मूला प्रूफ करने से पहले हम लोग उसके सभी पैटर्न पे 1 to 6 जितने भी फार्मूला है सभी के पैटर्न पे मैंने एग्जांपल दिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। और इसका मेन एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिफरेंट इंटीग्रल्स को कैसे लविंग इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करेंगे, और फाइनल यही 6 फार्मूलाज का रिजल्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। थैंक यू।